Hello children, myself Khushbu Malik from Takshashila English School, and today we are going to learn about our second chapter, Motions of the Earth, of Standard 7th Semester 1. So let's start our lesson. Motions of the Earth. Now here motions means movement. So in this lesson we have to learn about the movements of the Earth. Have you noticed that the toys that you play with, such as tops and discs, rotate on their own axis? आपने देखा होगा कि आप जिन खिलौनों से खेलते हो उसमें एक है लट्टू एंड डिस्क। ये दोनों ही घूमते हैं और ये दोनों ही अपनी एक्सिस पे घूमते हैं, रोटेट करते हैं। जैसे आप लट्टू से खेलते हो तो लट्टू पे एक नेल होती है, उस नेल को लट्टू की एक्सिस कहा जाता है और जो लट्टू होता है वो अपनी एक्सिस पे ही गोल गोल घूमता है। सिमिलरली आवर अर्थ टू रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। वैसे ही हमारी जो धरती है वो भी अपनी एक्सिस पर ही घूमती है। नाउ एक्सिस मीन्स धरी। You must have taken a ride in the Ferris wheel in the fairs. Now many a times आप मेले में जाते हो तो वहाँ पे आप अलग अलग राइड्स में बैठते हो। उसमें फेरी व्हील्स मीन्स जो मैरी गो राउंड होता है, जो ब्रेक डांस होता है, जो कप एंड सॉसर राइड्स होती है, इन अलग अलग राइड्स में आप बैठते हो। While the seats rotate around their axis, they also revolve in a circular manner. For example, if we talk about the break dance or cup and saucer, जैसे कि पिक्चर में दिखाई दे रही है राइड। नाउ जहाँ से एक तरफ सीट्स है वो अपनी एक्सिस पे रिवॉल्व होती रहती है, वहीं पे जो पूरी की पूरी डिस्क होती है वो भी सर्कुलर मैनर में गोल गोल वो भी मूवमेंट करती होती है, मीन्स वो भी अपने अराउंड घूमती रहती है। लाइक अदर सेलेशियल बॉडीज, द अर्थ ऑल्सो मूव इन टू वेज, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। नाउ लाइक द अदर सेलेशियल बॉडीज, नाउ सेलेशियल बॉडीज मीन्स द हेवनली बॉडीज विच आर फाउंड इन टू द यूनिवर्स, like the sun, earth, moon and many other planets as well as the stars. These all are the celestial bodies. Like this, हमारी जो अर्थ है वो भी दो तरीके से मूवमेंट करती है, या तो दो तरीके से वो घूमती है। एक है रोटेशन and the second one is the revolution. The earth rotates on its own axis and also revolve around the sun. हमारी जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे तो रोटेट करती ही है, वो अपनी एक्सिस पे तो घूमती ही है, साथ ही साथ वो सन के चक्कर भी लगाती है, वो सन के अराउंड भी घूमती रहती है। द मून एंड द अर्थ आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन। और जो मून और अर्थ है वो कभी भी रुकते नहीं है, ये लगातार चक्कर लगाते ही रहते हैं, ये लगातार रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन करते ही रहते हैं। जैसे आगे हमने पढ़ा कि जो हमारी अर्थ है वो दो तरीके से मूवमेंट करती है, फर्स्ट है रोटेशन एंड द सेकेंड है रिवॉल्यूशन। सो रोटेशन इट मीन्स मूविंग ऑन इट्स ओन एक्सिस, मीन्स अपनी ही एक्सिस पे घूमना, उसे रोटेशन कहा जाता है। एंड सेकेंड है रिवॉल्यूशन, इट मीन्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन। नाउ यहाँ पे जो सेकेंड मूवमेंट है अर्थ की उसे रिवॉल्यूशन कहा जाता है। नाउ इट मीन्स जब अर्थ सन के अराउंड घूमती है उस मूवमेंट को रिवॉल्यूशन कहा जाता है। नाउ अबाउट दिस टू मूवमेंट्स वी हैव टू लर्न इन दिस लेसन। नाउ यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई हुई है, लेट इरेक्ट अ पिलर ऑन योर स्कूल grounds, note down the detail as given in the table. Now यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है ना, उसमें आपको क्या करना है, एक पोल को मीन्स एक पिलर को स्कूल के ग्राउंड में इरेक्ट करना है, खड़ा करना है, और उसके ऊपर मीन्स सपोज कोई टॉय बर्ड्स हमने बिठाया है तो उसका जो शेडो है
वो हमें नोट डाउन करना है कि जैसे जैसे जो सन है वो हमारे ऑब्जेक्ट से दूर होगा तो उसका जो शेडो है वो बड़ा होगा, पर जैसे ही जो सन है हमारे ऑब्जेक्ट के एकदम नियर होगा तो उसका जो शेडो होता है, जो परछाई होती है, वो एकदम छोटी होती है। और जैसे जैसे सन की मूवमेंट होती जाएगी वैसे वैसे ही जो बर्ड का शेडो है वो धीरे धीरे बड़े से छोटा होता जाएगा। और जब सन एकदम बर्ड के ऊपर की तरफ आ जाएगा तो उसका जो शेडो है वो एकदम ही छोटा हो जाएगा। Now we are going to learn about our first topic, that is the rotation. Now what does the rotation of the earth means what is meant by rotation? As the earth rotates on its imaginary axis, the speed of rotation at any point along the equator is approximately 1617 किलोमीटर पर आवर। नाउ जो अर्थ हम कहते हैं कि वो अपनी एक्सिस पे चक्कर लगा रही है, नाउ ये जो एक्सिस है अर्थ की वो एक्चुअली इमेजिनरी है। इमेजिनरी मीन्स रियल नहीं है। जिस एक्सिस पे अर्थ घूमती है वो एक्सिस रियल नहीं है, वो एक काल्पनिक एक्सिस है, वो एक इमेजिनरी एक्सिस है। अर्थ अपनी एक्सिस पर तो रोटेट करती ही है और ये जो उसकी रोटेशन की स्पीड है, आप कहीं पर भी देखें, किसी पॉइंट पर भी देखें अलोंग विथ इक्वेटर, तो उसकी स्पीड है 1670 किलोमीटर पर आवर। Now this can ask into one sentence question that what is the speed of the earth along with equator? Means equator के किसी भी पॉइंट पे अर्थ की जो स्पीड होती है वो होती है 1670 किलोमीटर इन 1 आवर। 1 घंटे में जो अर्थ की स्पीड होती है वो होती है 1670 किलोमीटर और इसी स्पीड से वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट 1 रोटेशन और एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करने में अर्थ है उसे 24 आवर्स लगते हैं। 24 आवर्स मीन्स 1 डे, मीन्स अर्थ अपना एक पूरा जो रोटेशन है अपने अराउंड वो जो घूमती है वो कंप्लीट करने के लिए अर्थ को 24 आवर्स इट मीन्स 1 डे लगता है। Why is the sun seen only during the day and the moon at night? अब आप ये सोचते होंगे कि जो सूरज है, जो सन है, वो दिन में ही क्यों दिखता है और रात में ही हमें चांद क्यों दिखता है? तो उसका आंसर है बिकॉज ऑफ द लाइट ऑफ द सन, कि दिन में जो सूरज की किरणें होती है, जो लाइट होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। नाउ दिन में भी जो स्टार्स होते हैं, जो मून होता है वो स्काई में होते हैं, बट उस टाइम पे उनकी अपनी जो लाइट्स होती है वो बहुत ही कम होती है सूरज के सामने। उसकी जगह पे सूरज की लाइट बहुत ही ज़्यादा होती है। उसी की वजह से जो सूरज है हमें दिन में दिखाई देता है और जैसे जैसे जो सूरज है वो सेट होने लगता है तब उसकी रोशनी कम हो जाती है। तब रात में हमें चांद एज वेल एज जो स्टार्स है वो दिखाई देते हैं। हाउ आर डे एंड नाइट कॉज्ड? दिन या रात कैसे होते हैं? अब यहाँ पे आपको एक मीन्स पिक्चर दिखाई दिया होता है। नाउ इसमें जैसे हमने पढ़ा कि जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, तो जब अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है तब जो हाफ पार्ट ऑफ द अर्थ होता है वो सूरज के सामने होता है। उसकी वजह से द हाफ पोर्शन ऑफ द अर्थ इज रिसीविंग द डायरेक्ट सनलाइट ऑन इट, और जो उसका अपोजिट पोर्शन होता है वहाँ पे
अंधेरा होता है, मीन्स वहाँ पे जो सूरज की रोशनी होती है वो पहुँच नहीं पाती। उसकी ही वजह से द पार्ट विच इज़ रिसीविंग द लाइट ऑफ द सन it experiences the day, and the opposite part of the earth which is not receiving the light of the sun, that experiences the night. And at the night time we can see the stars and the moon in the sky. You must probably have thought about such questions. इसी तरीके से के सवाल आपके मन में कई बार आते होंगे कि दिन होता है, दिन के बाद रात कैसे होती है। तो जब अर्थ मूवमेंट करती है अपनी एक्सिस पे, तो जो भी पार्ट ऑफ द अर्थ सूरज के सामने होता है वहाँ पे डे होता है, मीन्स दिन होता है, और उसकी अपोजिट साइड पे नाइट होती है। Now the same activities you can also do at your home with the help of a ball, a torch, as you can see in the given picture. Now if it is a daytime in India, write the weather if it would be the day or night in the following countries given in the below table. Now this you have to do in your homework. Now our second point is the revolution. Now as we learn about the rotation, now we are going to learn about the revolution. The earth takes 365 days to complete one revolution around the sun. जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में 365 डेज लगाती है। दिस पीरियड इज कॉल्ड अ ईयर, यानी कि एक साल लग जाता है अर्थ को सन के अराउंड अपना एक पूरा राउंड कंप्लीट करने के लिए, और इस पीरियड को हम क्या कहते हैं? ईयर। इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन एट द स्पीड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1780 किलोमीटर पर आवर। अब कहने को जो अर्थ की स्पीड है, जिस स्पीड से वो सन के अराउंड चक्कर लगाती है वो है 1780 किलोमीटर पर आवर। मीन्स 1 आवर में अर्थ की स्पीड होती है 1780 किलोमीटर जब वो सन के अराउंड चक्कर लगाती है। लेकिन इस स्पीड से भी जो अर्थ है वो अपना एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए पूरा साल लग जाता है। मीन्स द अर्थ इज टेकिंग होल 1 year टू कंप्लीट द 1 revolution अराउंड द सन। द अर्थ मूव्स कंटिन्यूअसली ऑन अ फिक्स्ड इमेजिनरी पाथ कॉल्ड एन ऑर्बिट। अब जो अर्थ है वो लगातार मूव करती रहती है, घूम रही है, लेकिन जो वो घूम रही है वो अपने एक इमेजिनरी रास्ते पे घूम रही है, वो अपने इमेजिनरी रास्ते को फॉलो करती है। मीन्स जो अर्थ है उसका जो पाथ है, जो वे है, वो एक इमेजिनरी वे है, और उसी इमेजिनरी वे में जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूमती है, और इस पाथ को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट। द अर्थ This orbit of the earth is not round but elliptical. अब ये जो अर्थ जिस पाथ पे, जिस वे पे चक्कर लगाती है सन के अराउंड, वो गोल नहीं है, और उसका जो शेप है वो कैसा है? ओवल शेप है। ओवल शेप मीन्स अंडे के आकार का शेप है। दिस इज द रीजन why the distance between the earth and the sun does not remain the same throughout the year. यही एक कारण है जिसकी वजह से जो अर्थ और जो सन के बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो पूरे साल एक जैसा या सेम नहीं होता है। अगर जो पाथ है अर्थ का, अगर वो गोल होता तो एक ही जैसा डिस्टेंस या दूरी होती, पर जो अर्थ का पाथ है वो एलिप्टिकल है, वो अंडे के आकार का है।
इस वजह से पूरे साल में जो सन और अर्थ के बीच की जो दूरी है वो एक जैसी होती नहीं है, वो अलग अलग होती है। मीन्स उनमें डिस्टेंस कई बार एकदम कम होता है तो कई बार बहुत ज़्यादा होता है। The earth revolves around the sun at the speed of approximately 1780 किलोमीटर पर आवर। और अर्थ जो सन के अराउंड चक्कर लगा रही है उसकी जो स्पीड है वो है 1700 किलोमीटर पर आवर। मीन्स एक घंटे में अर्थ की स्पीड होती है 1780 किलोमीटर जब वो सन के अराउंड घूमती होती है। The moon revolves around the earth and the earth revolves around the sun। अब जो मून है वो अर्थ के आसपास घूमता है, वैसे ही जो अर्थ है वो सन के आसपास घूमती रहती है, वो सन के आसपास चक्कर लगाती है। The earth makes an angle of 23.50 degree to its axis and 66.50 degree to its orbit। तो जो अर्थ है कि जो टिल्ट है, टिल्ट यानी मीन्स स्लाइटली झुकी हुई है, यानी जिस एंगल पे जब अर्थ चक्कर लगा रही होती है तो वो अपनी एक्सिस पे 23.5 के एंगल पे झुकी हुई है। वहीं पे अपने ऑर्बिट में जब वो सन के अराउंड घूमती है तब 66.5 डिग्री का एंगल बना हुआ होता है, या तो अर्थ बनाती है ना। जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री का एंगल अपनी एक्सिस पे बनाती है जब वो रोटेट करती है, और 66.5 डिग्री का एंगल जब अर्थ अपनी ऑर्बिट में सन के अराउंड घूमती है तब वो लगाती है, ये बनाती है। The tilting of the earth on its axis causes the varying lengths of day and nights and also change in season। ये जो उसकी टिल्ट है, टिल्ट मीन्स यानी उसकी जो हल्की सी ढलान है, जो स्लाइटली अर्थ झुकी हुई है, इसी की वजह से अपने एक्सिस पे जो दिन और रात है उनकी जो लंबाई होती है उनमें चेंज आता है। मीन्स कई बार हम सुनते हैं कि आज दिन बड़ा है या तो रात बड़ी है, या तो दिन छोटा है और रात बड़ी है। साथ ही साथ जो सीजन्स है मीन्स जो मौसम्स है उसमें भी चेंज आता है या एक बदलाव होता है। तो जो दिन और रात का बदलाव है या तो जो सीजन्स का बदलाव है वो दोनों ही रोटेशन एंड रिवॉल्यूशंस की वजह से होता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है दैट हाउ द डेज एंड नाइट्स आर कॉजेज, ये दिन और रात कैसे होते हैं। सो ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस द डेज एंड नाइट्स आर अकरिंग। वैसे ही हाउ द सीजन्स आर चेंजिंग, में जो सीजन्स होती है वो कैसे चेंज होती है। सो ड्यू टू द रिवॉल्यूशन अराउंड द सन द सीजन्स आर चेंजिंग। मीन जो सीजन्स में बदलाव आता है वो कैसे आता है, तो ड्यू टू द रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। द नेक्स्ट वी विल लर्न इन अवर नेक्स्ट चैप्टर।